हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दरअसल होता क्या है? सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल जो वर्ड है, ये पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? सिंपल मीनिंग ये है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कोई दो चार्ज बॉडी है, इस पर भी चार्ज है और इस पर भी चार्ज है। दोनों चार्ज बराबर नहीं है। मान लेते हैं ये दोनों बॉडी को हम किसी तार से, किसी वायर से कनेक्शन कर देते हैं, किसी तार से कनेक्शन हम कर देते हैं, तो चार्ज या तो ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा, चाहे चार्ज बी से ए की तरफ ट्रांसफर होगा। अब ये जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो यह है कि हम कह सकते हैं कि चार्ज का अमाउंट Q1 है, एक का Q2 है। मान लेते हैं कि चार्ज का वैल्यू A में ज्यादा है, B में कम है, तो हो सकता है चार्ज फ्लो करे A से B की तरफ। दरअसल ये गलत कंसेप्ट है। चार्ज का फ्लो जो डिपेंड करता है, चार्ज का फ्लो जो डिटरमिन करता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब यह फ्लो ऑफ चार्ज A से B में होगा या B से A में होगा, ये चार्ज के अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता है, बल्कि एक नया फिजिकल क्वांटिटी, एक नया टर्म पर डिपेंड करता है। उस टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है which निर्धारित करता है, डिटरमिन द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमिन करता है, जो निर्धारित करता है द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? द फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमिन करता है कि चार्ज का फ्लो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। यदि ए का पोटेंशियल है, मान लेते हैं V1, बी का पोटेंशियल है V2, तो चार्ज का फ्लो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है। एक्चुअल में चार्ज का फ्लो डिपेंड करता है यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2, V1 बड़ा है या V2 बड़ा है। यदि मान लेते हैं V1 का वैल्यू V2 से बड़ा है, V1 का वैल्यू V2 से बड़ा है, तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम A टू B। मान लेते हैं V1 का वैल्यू V2 से कम है, तो चार्ज फ्लो करेगा B से A। मतलब चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हेंस चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
ठीक है, तो हमको इतना फ्लो पता चल गया कि पोटेंशियल क्या है। तो एक्चुअल में यह फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमिन करता है कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, और साथ साथ हमें भी जान गए कि चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हमको ये जानना है कि ये जो किसी बॉडी का जो पोटेंशियल होता है, ये पोटेंशियल कैसे हम निकालेंगे, पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल को हम लोग कैसे निर्धारित करते हैं, किस तरह निर्धारित करते हैं। तो अब एक और डिफिनीशन आ गई, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कहता है यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point inside the electric field is defined as the work done in taking unit positive test charge, from infinity to that point against the electrostatic force of electric field। क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, मान लेते हैं ये चार्ज है, तो ये चार्ज के चारों तरफ जहां तक इसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है, इस पूरे स्पेस को, इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के कारण जहां तक इसका एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस पूरे एरिया को, उस पूरे स्पेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट है P। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइन एज द वर्क डन। वहां पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो कहता है कि कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन से डिफाइन करेंगे। डिफाइन एज द वर्क डन, कितना वर्क डन, इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहता है कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव
टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क वहां पर के इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। मान लेते हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो ये रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को वहां पर का हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब देखिए निकालेंगे हम लोग कैसे। एक चीज और कहता है, डिफिनीशन तो कहता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, लेकिन पहले भी हम बता चुके हैं कि यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता नहीं है। दरअसल हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, टेस्ट चार्ज Q, लेट ए टेस्ट चार्ज HQ, टेस्ट चार्ज हम लोग ले लिए Q नो, और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए टेकिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है। तो लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इन टेकिंग टेस्ट चार्ज from infinity to given point, इंफिनिटी से दिए हुए पॉइंट तक लाने में वर्क डन इन टेकिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, मान लेते हैं W, वर्क डन इन टेकिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को, तो W। तो कहता है देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कह रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, कैसा वर्क डन, in taking unit positive test charge from infinity to that point against electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो ये टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज को कितना लाने में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग यदि हम V से डिनोट करें तो टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ता है W, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा W बाय टेस्ट चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय V, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो गया, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए कहेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब पोटेंशियल क्या है, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और पोटेंशियल होता क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ठीक है, बात समझ गए। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, तो सिंपल मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में डिटरमिन करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे डिटरमिन करते हैं, किसी पॉइंट पर कहां पर हायर पोटेंशियल है, कहां पर लोअर पोटेंशियल है। तो ये डिटरमिन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंफिनिटी से उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आएंगे, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है
वही वर्क डन वहां पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसे टेस्ट चार्ज हमने ले लिया क्यू नॉट, वर्क डन इन टेकिंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट डब्ल्यू, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन हुआ डब्ल्यू, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हो गया, डब्ल्यू बाय टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, तो V इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है, टेस्ट चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जरा हम लोग देखें इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा। Unit and dimension of electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट डायमेंशन क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं यूनिट डायमेंशन के लिए सबसे पहले तो हमको फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला तो आप जान ही गए, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, तो ऐसा यूनिट हो गया, वर्क डन का हो गया जूल, चार्ज का हो गया कूलम, जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, जूल पर कूलम को वोल्ट भी कहा जाता है। डायमेंशन क्या होगा, वर्क डन का डायमेंशन बाय चार्ज का डायमेंशन। वर्क डन का हो गया ml² t - 2, चार्ज का हो गया 80, मतलब ml² t के पावर -3 a के पावर -। अब जरा एक और डिफिनीशन पहले लिखिए। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, एक टर्म है लाइन इंटीग्रल। ये क्या है, लाइन इंटीग्रल कहता है कि यदि यहां कोई चार्ज है, दो पॉइंट है ए और बी, दो पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है dl, तो कहता है कोई टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने में कितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसी को कहा जाता है लाइन इंटीग्रल। क्या कहेंगे,
लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, line integral of electric field intensity E represents the work done, on a unit positive test charge in moving it from one point to another point on the electric field. क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल किसको कहेंगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज यहां पर है, कोई बॉडी का चार्ज है Q, इस चार्ज के कारण यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं E। चार्ज के कारण कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E रिप्रेजेंट द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज in moving it from one point to another point in the electric field intensity। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, इसी वर्क को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल को हम लोग मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज यहां से यहां है, इसको ले लीजिए dw ले लीजिए, वर्क डन लग रहा है dw। तो कितना वर्क डन हो गया? तो टोटल वर्क डन हो गया ए से बी। क्या करेंगे? छोटा सा वर्क डन, इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी। जैसा कि आप जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाते हैं, तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। और फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज F इक्वल टू हो गया E। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। सो वर्क डन ए से बी हम लोग कह सकते हैं E इंटू DL, ए से बी। इसी को हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल, इसी को हम लोग कहेंगे लाइन इंटीग्रल, इसी को कहेंगे लाइन इंटीग्रल। अब जरा देखिए,
लाइन इंटीग्रल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डीएल से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो वर्क डन हो गया। मतलब ये तो वर्क डन हो गया। और इसी को हम लोग यदि कहें कि ये क्या हो जाए, यही जो वर्क डन हो जाए, ये वर्क डन यदि हो जाए इंफिनिटी से पी, तो ये क्या लिखेंगे? इंफिनिटी से पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया यहां क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ले जा रहे हैं इंफिनिटी से पी। तो इंफिनिटी टू पी, यही जो लाइन इंटीग्रल है इंफिनिटी टू पी, इस लाइन इंटीग्रल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यदि चार्ज हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और चार्ज को हम लोग कहां से ले जा रहे हैं? इंफिनिटी से पी, तब यही लाइन इंटीग्रल किसके बराबर होता है? पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग एक और डिफिनीशन दे सकते हैं। वो क्या डिफिनीशन दे सकते हैं? तो एक और नया डिफिनीशन क्या हो गया? एक और नया डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point inside the electric field is the line integral of electric field intensity from infinity to that point, along any path. क्या हो गया? कोई कहता है कोई पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग क्या कहेंगे? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड यदि E है, तो एक छोटा सा हम लोग लेंथ ले लें dl, तो E इंटू dl को इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू dl को हम लोग कहेंगे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन क्या है? फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तब इसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्मॉल एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटीग्रल। लेकिन यही लाइन इंटीग्रल यदि इंफिनिटी से पॉइंट P तक हो तब इसी लाइन इंटीग्रल को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक और डिफिनीशन हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल है कहां से कहां, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक का जो लाइन इंटीग्रल रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एलोंग एनी पाथ, किसी भी पाथ में ऐसे भी जानते हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो किसी पाथ में वर्क होगा, हर एक वर्क का वैल्यू हमेशा बराबर होगा, इसलिए वर्क डन हमेशा सेम होता है। इसलिए भी लिख देते हैं एलोंग एनी पाथ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए एलोंग एनी पाथ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत सारा डिफिनीशन हो गया। पहला डिफिनीशन हम बताए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दरअसल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्लो ऑफ चार्ज को डिटरमिन करता है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किस से किस दिशा में फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दूसरा डिफिनीशन हमने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और लाइन इंटीग्रल के टर्म में क्या है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है उसका लाइन इंटीग्रल निकालें कहां से कहां, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक, तो इस तरह के लाइन इंटीग्रल को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक